Hello friends, welcome to our channel GPAT Preparation Guide. Our today's topic for discussion is provisions for import of drugs. तो आज हम प्रोविजंस देखने वाले इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए, यानी कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या है नहीं है, ये सब हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंडर आता है डीएनसी एक्ट में। तो जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे कि लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस कैसे होता है, मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस क्या है, उसके एग्जम्पशंस, परमिटेड प्लेसेस कौन से है और ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई करनी पड़ती है इंपोर्ट लाइसेंस को पाने के लिए और प्रोसीजर क्या है ड्रग को इंपोर्ट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट लाइसेंस। तो इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है? इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो ड्रग्स के लिए लेना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स हम विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सभी ड्रग्स सिवाय शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए हमें जो इंपोर्ट लाइसेंस लगता है वो होता है फॉर्म 10 में, और जो शेड्यूल एक्स के जो ड्रग्स होते हैं उनका जो इंपोर्ट लाइसेंस होता है वो रहता है फॉर्म 10A में। इसमें याद रखने के लिए भी ज्यादा तकलीफ नहीं है, फॉर्म 10 फॉर इंपोर्ट लाइसेंस ऑफ ड्रग्स एक्सेप्टिंग शेड्यूल एक्स एंड 10A फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ये हो गया इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में। सिर्फ दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, फॉर्म 10 में लाइसेंस होता है, फॉर्म 10A में लाइसेंस होता है। फॉर्म 10 में ऑल ड्रग्स एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स एंड फॉर्म 10A में ओनली शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो ये हुआ इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में। हमारा अगला पॉइंट है मैनर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हम इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो है वो जो क्या है कि एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस शैल बी मेड टू अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ही हमें इंपोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और इसमें आप देख सकते हो जैसे कि हमने इंपोर्ट लाइसेंस में देखा 10 लगता है ऑल ड्रग्स के लिए एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स और 10A लगता है शेड्यूल एक्स के लिए। तो उसी तरह से इसमें फॉर्म नंबर 8 में हम अप्लाई करते हैं ऑल ड्रग्स के लिए एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स ड्रग्स। यानी कि क्या, फॉर्म नंबर 8 में जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमें किसी भी ड्रग का इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा सिवाय शेड्यूल एक्स के ड्रग के अलावा। और जो फॉर्म नंबर 8A है वो है शेड्यूल एक्स के लिए। तो ये भी सिमिलर पॉइंट हो गया जैसे कि हमारा इंपोर्ट लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस फॉर्म 10 और फॉर्म 10A। और एप्लीकेशन यानी कि हम जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई करते हैं तभी हमें फॉर्म 8 और फॉर्म 8A भरना पड़ता है, और जो हमें लाइसेंस मिलता है वो फॉर्म 10 और फॉर्म 10A में मिलता है। तो इसके बाद में हो गया क्या बात कि जब भी हम किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, हम जब भी अप्लाई करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को तो वो हमें 1000 रुपीज का फीस पे करना पड़ता है। 1000 रुपीज ऑफ फीस किसका है? वो फॉर्म अप्लाई करने का। तो अगर आपने एक फॉर्म भरा है, वो चाहे फॉर्म 8 हो या फॉर्म 8A हो, तो आपको 1000 रुपीज उसका फीस है, और इस फॉर्म पे आप एक ड्रग ले सकते हो। अगर आपको इसमें सप्लीमेंट्स ज्वाइन करने हैं, अगर आपको 2 से 3 ड्रग्स लेने हैं, तो आपको जितने भी आप ड्रग्स ऐड करोगे उतने ड्रग्स के लिए 100 रुपए का एक्स्ट्रा रेट यानी कि एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मैनर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। मैनर ऑफ एप्लीकेशन में अगला पॉइंट है any application for import license in form 8 or form 8A shall be accompanied by a copy of registration certificate issued in form number 41 under rule 27A। तो अगर आपको किसी ड्रग के लिए अप्लाई करना है तो उसके एप्लीकेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना आता है फॉर्म 41 में अंडर रूल 27A। A fee of 250 rupees shall be paid for duplicate copy of the license issued if the original is defaced, damaged or lost। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लाइसेंस इशू किया है तो वो लाइसेंस अगर आपने इशू करने के बाद आपसे वो घूम गया या फिर उसको कुछ डैमेज हो गया या फिर उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो अच्छे से दिख नहीं रही है, तो उस लाइसेंस का आप कॉपी भी इशू कर सकते हो, मगर वो कॉपी इशू करने के लिए आपको 250 रुपीज का फीस लगेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। तो मैनर ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, जैसे कि मैनर ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको सब ड्रग्स चाहिए शेड्यूल एक्स ड्रग्स छोड़ के, तो उस ड्रग्स के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करना है। शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए आपको फॉर्म नंबर 8A फिल करना है। इस फॉर्म की फीस है 1000 रुपीज। आप अगर एक फॉर्म भरते हो तो आपको सिर्फ एक ड्रग इंपोर्ट करने की परमिशन है। अगर आपको और ड्रग्स इंपोर्ट करने हैं तो एडिशनल 100 रुपीज का चार्ज है। आपको कोई भी ड्रग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि फॉर्म नंबर 41 में आता है अंडर रूल 27A। और अगर आपने लिया हुआ लाइसेंस अगर डैमेज हो गया, घूम गया या फिर उसके ऊपर की प्रिंटिंग रफ हो गई है तो उसे आप कॉपी भी ले सकते हो। उस कॉपी की चार्जेस है 250 रुपीज पर कॉपी। तो ये हो गया मैनर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में।
तो अभी देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस यानी कि क्या, कि वो इम्पोर्ट लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना है। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी जो हमें मिलता है, उस लाइसेंस को भी 5 ईयर्स में रिन्यू करना पड़ता है। तो उसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस भी कुछ पीरियड के लिए ही अलाउड होता है, उसके बाद में हमें उसका रिन्यू करना पड़ता है। जो हमारा इम्पोर्ट लाइसेंस है वो 3 ईयर्स के लिए ही अप्लाई होता है। जो भी अपन समझो, अगर आज के दिन में आपने अप्लाई किया और आज के दिन में आपको लाइसेंस इशू हुआ है, तो उस दिन से 3 ईयर्स तक इस तरह से आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस होता है। और जब भी आपका ड्यूरेशन खत्म होने आए, आपको न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स पहले अप्लाई करना है। यानी कि समझो, अगर आपने आज के दिन में आपको इशू हुआ है, तो 3 साल बाद आज के दिन के 3 महीने पहले आपको अप्लाई करना है। इजी लैंग्वेज में कहने गए तो जब भी आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, उसके 3 महीने पहले आपको न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें क्या देखा हमने, ड्यूरेशन ऑफ कितना है लाइसेंस का, 3 साल का है, और अप्लाई करने के लिए 3 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी आपको अप्लाई करना है न्यू लाइसेंस के लिए। एग्जम्पशंस यानी कि लाइसेंस कौन से इस कंडीशंस में नहीं लगते। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन इज परमिटेड फॉर टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल यूज। मतलब क्या कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए छोटे क्वांटिटी में ड्रग्स लेते हो, यानी कि आप ज्यादा मेजर क्वांटिटी या फिर बहुत लॉट में ड्रग्स नहीं खरीद रहे हो, आप अगर पर्सनल यूज के लिए या फिर एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो प्रिस्क्राइब मैनर में ही आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोटा क्वांटिटी चाहिए तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। आपको कोई भी ड्रग इंपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, पर्सनल यूज के लिए ड्रग है, तो आप उसको ले सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद डीटीएबी में परमिट इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग नॉट बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब कि अगर कोई ड्रग है जिसका स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारी कंट्री के हिसाब से बराबर नहीं है, तो अगर उसका परमिशन आपको चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और डीटीएबी जो है वो दोनों मिलके उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप डीटीएबी क्या है वो नहीं जानते, तो इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। परमिटेड प्लेसेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग। परमिटेड प्लेसेस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग यानी क्या है, कि जो हम ड्रग इंपोर्ट करते हैं वो आप चाहिए वहां नहीं मंगा सकते। वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से अगर जब आप ड्रग इंपोर्ट करते हो, तो उनके स्पेसिफिक स्टेशन होते हैं, वो वही स्टेशन पे ड्रग आपको सप्लाई करेंगे, फिर वहां से वो आपके प्लेस पे आते हैं, फिर आपको जाके लेना पड़ता है। तो वो परमिटेड प्लेसेस कौन से हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए। तो फर्स्ट वे ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग तो है रेलवेज। तो रेलवेज जो है हम पास की कंट्रीज से ही रेलवेज से ले सकते हैं। तो पहला जो है फिरोजपुर कंटेनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशन फॉर ड्रग्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से अगर किसी ने कोई ड्रग इंपोर्ट किया है, तो फिरोजापुर और अमृतसर रेलवे स्टेशन पे ही आते हैं। रानाघाट, बनगांव एंड मोही आसाम रेलवे स्टेशन फॉर ड्रग्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से ड्रग्स आएंगे, वो इन रेलवे स्टेशन पे ही आपको मिलते हैं। यानी कि वो इन रेलवे स्टेशन पे आपके पार्सल ड्रॉप होते हैं, तो वहां से वो आपके पास आते हैं। रोडवेज से देखेंगे तो जो है रक्सोल एक प्लेस का नाम है, वहां पे ड्रग्स आते हैं नेपाल से। और अगर सी से देखेंगे, मराइन वेज से देखेंगे, तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नावा शिवा, कंडला एंड कोच्चि, ये प्लेसेस के नाम है। इन प्लेसेस पे डॉकयार्ड्स है, उस डॉकयार्ड्स पे आपका वाया सी रूट ड्रग्स आते हैं। और एयरवेज से देखेंगे तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद एंड हैदराबाद। तो ये कुछ प्लेसेस हो गए जहां पे आपका ड्रग इंपोर्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप जहां पे आपका प्लेस है वो इंग्लिश में नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते उस, लेकिन जब भी आप ड्रग कोई इंपोर्ट करते हो, तो वो पहले इन स्टेशन पे पहुंचता है, फिर यहाँ से आगे वो आपकी तरफ कस्टम ड्यूटी क्लियर करके जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर करके वो आपके पास आते हैं। अभी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में देखेंगे कि अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है लाइसेंस का, तो आपको कितना पेनल्टी हो सकता है, फिर कितना ऑफेंस हो सकता है। एनी ऑफेंस ऑफ एनी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स और कॉस्मेटिक बीइंग इंपोर्टेड इनटू द कंट्री इन वायलेशन ऑफ provisions of the act is punishable with imprisonment up to 3 years and fine up to 5,000। यानी कि क्या, कि कोई भी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स जो होते हैं, अगर उसे आप इंपोर्ट करते हो, अपने जो एक्ट है, लाइसेंसिंग एक्ट है, उसका प्रोविजंस को वायलेशन करके, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपीज का फाइन भरना पड़ सकता है। मगर ये जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो अपने सिलेबस के हिसाब से है।
तो ये ऑफेंसेस और पेनल्टी जो है वो बहुत पुराने हैं और आज के टाइम पे ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी चेंज हो चुके हैं। तो इसे याद रखिएगा बस, अगर किधर क्वेश्चन पूछा ही गया तो आपको आंसर देने आना चाहिए। One drug or cosmetic other than one if illegally imported can attract punishment of 6 month imprisonment or fine 500 or both। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर लाइसेंस लिया है किसी ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए और उसके साथ साथ अगर आप कोई और भी ड्रग और कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करते हो तो आपको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है और 500 रुपीज का फाइन हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल हो सकती है। और थर्ड है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंपोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशंस विद प्रोविजंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5,000। अगर आपको कोई भी नोटिस दी गई है या फिर आपको कुछ भी है और आपने तो भी वो प्रोविजंस को ये किया, मतलब कि वो प्रोविजंस को ब्रेक करके अगर आप वो ड्रग्स को इंपोर्ट करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 years की और आपको फाइन पे करना पड़ सकता है 5,000 रुपीज का। तो ये हो गया ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो तो आप आज के डेट में क्या ऑफेंसेस एंड क्या पेनल्टीज है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। ये तो जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दी गई है अपने बुक में वो बहुत पुराने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, आज के टाइम पे वो चेंज हुई होगी। तो आज के टॉपिक में हमने इतना ही देखा। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग और प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग आपकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को सब्सक्राइब करने कहिएगा। थैंक यू सो मच।